गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन में जो है हम आप लोग को कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, जैसे अस्थाई बंधन किसे कहते हैं और अस्थाई किसे कहते हैं। इन टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। ये बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 के अंतर्गत मैकेनिकल ब्रांच के सेकेंड सेमेस्टर के लिए है कि इसमें जो है टिम्बर ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, हाल्वी ज्वाइंट, ब्रिडल ज्वाइंट, डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें बात करते हैं, पहले तो हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था, असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं और डिटेल ड्राइंग किसे कहते हैं। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो असेंबली ड्राइंग और डिटेल ड्राइंग के भी डिफिनेशन पूछ सकते हैं, या तो आप उन दोनों को जोड़कर उनके प्लान एलिवेशन भी पूछ सकते हैं, या तो उनको ये भी पूछ सकते हैं किन्हीं जोड़ों के नाम बताओ, किन्हीं 5 जोड़ों के नाम बताओ, 6 जोड़े के नाम बताओ, किन्हीं 7 ज्वाइंट के नाम बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसी ज्वाइंट को मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में, जैसे कुछ डिटेल दिया गया है। और डिटेल को देखिए, यहाँ पर जो है ये डिटेल है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हाल्विंग ज्वाइंट। ये जितनी ज्वाइंट दिखाई दे रही है, हम लैप ज्वाइंट का उदाहरण है। ये जितनी भी दिखाई दे रही है लैप ज्वाइंट का उदाहरण है। लैप ज्वाइंट में क्या होता है, एक कोई ज्वाइंट हो, उसके ज्वाइंट दूसरी ज्वाइंट एक पार्ट का दूसरे पार्ट के ऊपर रखना, मतलब कहने का मतलब ओवरलैप करना। जैसे ये मेरा हाथ है, दूसरे हाथ इस पर रख दिया, तो ये हमारा लैप का काम करेगा, ओवरलैप का। इसी को ओवरलैप कहेंगे, इसी को लैप ज्वाइंट भी कहेंगे। तो जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब लैप के ओवरलैप के माध्यम से है। इसी को सारे को हम लैप ज्वाइंट बोलते हैं। तो इनके अलावा आप लोग को कुछ याद होना चाहिए। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, पहला कॉर्नर हाल्विंग ज्वाइंट, जो कोने पर, अर्थात कोने पर ये ज्वाइंट दिखाया गया है। देखिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इन दोनों को ज्वाइंट जो दिखाया जा रहा है, देखिए इसका ज्वाइंट इसमें जाके अटैच हो रहा है। 1 और 2 का जब ज्वाइंट हो रहा है तो इस तरह की आकृति बन रहा है। तो ये कॉर्नर हाल्वी ज्वाइंट हो गया। कॉर्नर हाल्वी ज्वाइंट का क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे आपके पेपर में, इन दोनों को फिगर आपको दिखा देगा, डायमेंशन भी दे देगा। इनको आप अपने दिमाग में ज्यूम करके इसको ज्वाइंट करेंगे तो इस प्रकार की आकृति आएगा। इन्हीं का आपको प्लान और एलिवेशन बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं प्लान। जो ऊपर वाला दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जब ज्वाइंट हो रहे हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, ये सब प्लान है। क्या है, ये प्लान शो कर रहा है, PLAN प्लान। जब इधर तीर दिखा देगा तो ये फ्रंट दिखाई देगा, ये क्या है, फ्रंट का। तो आपको इस तरह इन दोनों की आकृति को जोड़कर, ये डिटेल में दिया है, इनको असेंबल करके तो आप उसको बनाएंगे, प्लान एलिवेशन और साइड व्यू बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार आप दूसरा देखिए, ये हमारा जो है क्रॉस हाल्वी ज्वाइंट है। क्रॉस का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना। तो काटने पर ये जोड़ हमारा किस तरह दिखाई देगा, ये चीज़ आपको इसमें दिखने को मिलेगा। तो जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ये है डिटेल, इनके डिटेल दिया है। इन्हीं को देखिए, इनका पार्ट इस वाले पार्ट में, इसका वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पीछे वाला पार्ट ये आएगा। मतलब मिला जुला के ये आगे चला आया। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इधर आया, ये पार्ट, ये वाला आगे वाला पोर्शन इधर आएगा, इन दोनों पे बीच में बैठ जाएगा, इस तरह बैठ जाएगा, तो हमारा क्रॉस बनेगा। क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। जब क्रॉस बनेगा तो आपको पेपर में पूछेगा टॉप व्यू बताओ, तो आपको टॉप व्यू ये दिखाई देगा। जितना ये आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। क्या है, ये है प्लान। प्लान का मतलब टॉप व्यू, यानी टॉप व्यू, टॉप व्यू। ये हमारा जो सामने से दिखाई देगा एलिवेशन, यानी ये क्या है, फ्रंट व्यू है। तो इसका नाम हम बोलेंगे क्रॉस हाल्विंग ज्वाइंट, क्रॉस हाल्विंग ज्वाइंट। हमने तो बताया आपको कॉर्नर हाल्विंग ज्वाइंट, जो कोने पे ज्वाइंट दिया गया है ओवरलैप के माध्यम से। दूसरा मैंने बताया ये भी ओवरलैप के माध्यम से। तो ये जो हमारा बन रहा है क्रॉस हाल्विंग ज्वाइंट। अब बात करते हैं हम तीसरा जो कंडीशन आ रहा है लैप ज्वाइंट का, टी हाल्विंग ज्वाइंट। देखिए एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों पार्ट को हम इसके जगह इतना, ये एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया में जाके बैठ जाएगा तो टी आकार का बनेगा। जब ये टी आकार का बनेगा तो हमारा टी हाल्विंग ज्वाइंट हुआ। तो टी हाल्विंग ज्वाइंट आपके पेपर में इतना देगा, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा
इज्यूम करके, तो ये आपका टी हाल्विंग ज्वाइंट बना। इसी का पूछेगा प्लान बताओ, तो आप प्लान में ये देखेंगे, प्लान का मतलब समझते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब ऊपरी दृश्य, टॉप व्यू का मतलब होता है ऊपरी दृश्य। तो आप बोलेंगे ये हमारा प्लान है, टॉप व्यू है। और सामने से जब पूछेगा तो ये हमारा क्या है, एलिवेशन है। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की आकृति बन रही है, नहीं बन रही है, ये हमारा क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन अर्थात फ्रंट व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। तो हमारा एलिवेशन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। क्या हो गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब प्लान, एलिवेशन, फ्रंट व्यू का मतलब एलिवेशन। तो आपके एलिवेशन ऐसे बनेंगे। अगर राइट साइड पूछेगा साइड व्यू तो साइड व्यू बनाएंगे, लेफ्ट व्यू पूछेगा तो लेफ्ट व्यू बनाएंगे। ये हमारा टी हाल्विंग ज्वाइंट है। क्या है, टी हाल्विंग ज्वाइंट है। अब हम बात करते हैं चौथा, लेके आया चौथा, ये भी लैप ज्वाइंट का है। देखिए एक टिम्बर दूसरे टिम्बर पर जब चढ़ाते हैं तो लैपिंग होता है, ओवरलैप कहेंगे, लैप ज्वाइंट कहेंगे। पर इसका जो नाम होता है इस प्रकार का दिया गया है, इसको हम बोलेंगे डबटेल ज्वाइंट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डबटेल ज्वाइंट। डबटेल ज्वाइंट। ये सब जितने हैं आपको देखने को मिलता होगा, कहीं बेड बनाया जाता है, कहीं खॉट चारपाई बनाई जाती है, कहीं दीवार, कहीं क्या बोलते हैं दरवाज़ा बनाया जाता है, कहीं खिड़की बनाया जाता है। ये सब जब ज्वाइंट आपको देखने मिलेंगे, टी प्रकार के, कॉर्नर टाइप के, हाल्विंग टाइप के, ये सब ज्वाइंट आपको मिलेंगे। अब ये बात करते हैं, जब इसका इसमें फिट करेंगे आप तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। एक और दो को जब ज्वाइंट करेंगे तो डिटेल से असेंबल बनेगा। असेंबल का ही हम ड्राइंग बनाते हैं, प्लान और एलिवेशन। यानी जो ऊपर से देखेंगे इसको बोलेंगे फ्रंट टॉप व्यू। क्या बोलेंगे, टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा हमको, प्लान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्लान। सामने से देखेंगे तो क्या होगा, फ्रंट व्यू। क्या दिखाई देगा, फ्रंट व्यू। इसको बोलेंगे एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एलिवेशन। तो जो आकृति हम इस तरह से किए हैं, ये सारी आकृति आपको प्लान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्लान। देखिए मैंने सब पे सेट कर दिया हूँ, छायांकित कर दिया हूँ। ये जितने दिखाई देंगे आपको प्लान दिखाई देंगे। ये सब टिम्बर के जोड़ हैं। बात करते हैं बंधन किसे कहते हैं। विभिन्न भागों या अंगों को या पार्ट को जोड़ने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं, बंधन। देखिए हम आपको यहाँ पर लिखा हूँ बंधन। यह है बंधन, जिसको इंग्लिश में फास्टनिंग बोलते हैं। फास्टनिंग, क्या बोलते हैं, फास्टनिंग। फास्टनिंग दो प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल ड्राइंग में या आंतरिक विधि से दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थाई, दूसरा आपका अस्थाई। अस्थाई को टेम्पोररी बोलते हैं। टेम्पोररी में जैसे एक प्रकार का उदाहरण ले लीजिए, टेंट। कहीं शादी विवाह होता हो तो टेंट लगा देते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको हटा देते हैं, तो अस्थाई का उदाहरण है। अब अस्थाई वाली बात हो, जैसे हम मान लीजिए सिविल के क्षेत्र में चलें या इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में चलें या मैकेनिकल के क्षेत्र में चलें। अस्थाई क्या होता है, जैसे हम कोई फिक्स कर दिए, वो हमेशा फिक्स रहे, परमानेंट रहे, जिसको मतलब उसको हटाया ना जा सके, तो अस्थाई हो गया। लेकिन जब मैकेनिकल लैंग्वेज में जब हम चलेंगे तो अस्थाई के परिभाषा डिफिनेशन इस तरह दिया गया है, मशीनी अंगों को जोड़ने के बाद जोड़ को बिना काटे किसी भी समय अलग किया जा सके, इस जोड़ को हम अस्थाई जोड़ बोलते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कोई मशीनी अंग है या कोई पार्ट हो का जोड़ हो, बिना काटे या किसी भी समय अलग कर दिया जाए, बिना काटे,
उसे किसी भी समय अलग कर दिया जाए, उसे हम बोलते हैं अस्थाई। जैसे आप उदाहरण में देख लीजिए, वुडन जॉइंट, लकड़ी का कोई जोड़ है, लकड़ी का हम जोड़ है, लकड़ी के जोड़ को अगर हम जोड़ते हैं कील के माध्यम से, तो हम उसको कील को जबड़ा वाली मशीन से हटा भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं बसुली उसली से। या नट बोल्ट है, आप देखते होंगे हैंड पंप लगा होगा आपके घर में, हैंड पंप को अगर आप जो हमारा पानी पीने वाला नल होता है, अगर उसको हम फिक्स करते हैं नीचे उसके वार्सल के पास, करीब वो जो हमारा रहता है वार्सल, वहाँ जब हम फिक्स करते हैं देखते होंगे तो वहाँ नट बोल्ट लगा होता है, तो आसानी से उसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं और फिर बाद में उसको जोड़ देते हैं, तो वो अस्थाई के अंतर्गत आता है। वुडन जॉइंट हो गया आपका, नट बोल्ट हो गया, स्प्लिट पिन, जैसे मशीन वशीन देखते होंगे, मशीन वशीन चलते समय नट हमारा गिर जाता है, तो नट बोल्ट हमारा ढीला हो जाता है और जिससे हमारी नट क्या उछल के गिर जाती है, जिससे वहाँ दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो वहाँ पर हम स्प्लिट पिन लगा देते हैं ताकि नट बोल्ट ना खुले। तो ये भी एक प्रकार का अस्थाई में ही आया, नट बोल्ट स्प्लिट पिन। अब बात करते हैं अस्थाई बंधन। मैकेनिकल के लैंग्वेज में मशीनी अंगों या जोड़ने के बाद उन्हें आसानी से बिना तोड़े अलग नहीं किया जा सके, तो इस प्रकार के बंधन को अस्थाई बंधन कहते हैं। आगे बात समझ में? कहने का मतलब यह है, मशीनी अंगों को जोड़ने के बाद उन्हें आसानी से बिना तोड़े अलग नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के बंधन को हम बोलते हैं अस्थाई बंधन। जैसे आप रिवेटिंग का सिस्टम देख लेते हैं, वेल्डिंग देख लीजिए, सोल्डरिंग ले लीजिए। रिवेटिंग कहाँ लगता है? जब ट्रस व्रस बनता है, जब कोई सीट उट बैठाते होते हैं तो वहाँ रिवेट लगता है, तो वहाँ पर जब हम एक बार फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स ही रहता है, यदि दोबारा निकालते तो खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रिवेटिंग की बात कर रहा हूँ। अब आता है बात वेल्डिंग की। जब हम किसी एंगल हो या फ्रेम को या मशीनी अवयव को या नट बोल्ट को कहीं पर हम फिक्स कर देते हैं, उसको वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो अस्थाई हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। सोल्डरिंग की बात करते हैं, जैसे आप देखते होंगे टीवी के अंदर जो है आपका सिस्टम रहता है, उसमें मशीन वो पार्ट होते हैं, तो सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है तार और को इधर उधर से, तो वहाँ पे सोल्डरिंग की बात हो गई। तो ये अस्थाई होते हैं, सब जितने अवयव हैं अस्थाई होते हैं। ये आपके डिटेल में दिया गया है। आपके कोर्स में इस प्रकार की आकृति देकर प्लान एलिवेशन पूछे, उनको जोड़ना है और इसको प्लान एलिवेशन बनाना है, और आपसे मुक्त हस्त से भी पूछ सकता है इस प्रकार की क्वेश्चन। तो ये जोड़ आपको मैं कई दिनों से, हमारा लेक्चर नंबर 4 है, मैं चला रहा हूँ, और ये जोड़ जो है 15 नंबर का है। जब सारी डिटेल आप जान जाएंगे तभी आप 15 नंबर हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आपके टिम्बर ज्वाइंट में सिर्फ मैंने आज आपको लैप ज्वाइंट बताया है। लैप ज्वाइंट के हमने हालबी टाइप का बताया है। अब मैं ब्रिडल ज्वाइंट बताएंगे अगले लेक्चर में, फिर डिफरेंट ज्वाइंट बताएंगे। तो आपको ब्रिडल ज्वाइंट में वैसे भी थोड़ा मैं ओरल में आपको बता देता हूँ। ब्रिडल ज्वाइंट जो होता है, जब एक ज्वाइंट को दूसरे ज्वाइंट को जोड़ते हैं तो उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सारी जो व्यू दिखाई देंगे, दृश्य दिखाई देंगे, इस प्रकार की दिखाई देंगे, ब्रिडल टाइप का, अर्थात 90 से जुड़ा होगा, ये ब्रिडल ज्वाइंट होगा। तो उनके भी कई नाम हैं, वो भी 4-5 तरह के होते हैं। उसी प्रकार डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट जब देखेंगे, उसमें भी आपको कई प्रकार के ज्वाइंट है, जैसे कॉइल्ड ज्वाइंट हुआ, तो इन दोनों से हटके ये हमारा डिफरेंट ज्वाइंट है। तो शायद आप लोग को, मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और
अगला जो पार्ट है ब्रिडल ज्वाइंट, उसको मैं लेकर आऊँगा अगले लेक्चर में। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 से वो 5वां होगा, यूनिट नंबर 1 का। जब इन दोनों को मैं बता दूंगा तो आपको नया चैप्टर चालू करूंगा जो यूनिट नंबर 2 होगा। तो आज के लिए आपके लिए बस यही। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।